नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह मुद्दा आजादी के बाद से कई बार उठा है। यह वो मुद्दा है जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लंबे समय से शामिल रहा है, लेकिन कई कारणों से टलता भी रहा है और एक बार फिर इसे लेकर चर्चा तेज है। वजह है भारत के लॉ कमीशन की ओर से जारी पब्लिक नोटिस, जिसमें लोगों से राय मांगी गई है। ऐसे में हम पहुंचे लोगों के बीच, खासकर उस वर्ग के बीच जो यूसीसी के विरोध में मुखर रहा है। तो आज देश का सबसे बड़ा नेटवर्क लेकर आया है यूसीसी पर देश का सबसे बड़ा सर्वे, एक ऐसा सर्वे जो खोजता है जवाब या बताता है कि क्या सोच रही है विरोध करने वाले वर्ग की आधी आबादी। और देश भी यह जानना चाहता है कि आखिर यूसीसी पर जो हवा चल रही है वो बनाई गई है या नेचुरल है। तो आइए देखते हैं कुछ जरूरी सवालों पर जवाब का पब्लिक मीटर क्या कह रहा है। देखते हैं यूसीसी पर मेगा सर्वे। और सर्वे शुरू करने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस देश के सबसे बड़े सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल यूसीसी की मांग लंबे समय से हो रही है, पर हाल ही में राष्ट्रीय विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों की राय मांगी है। इधर उत्तराखंड सरकार यूसीसी कानून लाने की तैयारी में है, पूरी तैयारी कर ली गई है। उधर मुसलमानों की पैरोकारी के नाम पर कई संगठन यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले बात, AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रीय विधि आयोग को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि यूसीसी को अल्पसंख्यकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। यह AIMPLB का बयान है। लेकिन इस बयान के बाद सवाल यह उठता है कि क्या इन संगठनों की राय वाकई मुस्लिम महिलाओं की राय है? न्यूज 18 ने इसीलिए मुस्लिम महिलाओं की राय जानी है। और अब जानिए कि आखिर यह सर्वे सबसे विश्वसनीय क्यों है, कैसे यह सर्वे अंजाम तक पहुंचाया गया। तो आपको हम बता देते हैं कि यह सर्वे इसलिए विश्वसनीय है क्योंकि इस सर्वे को करने के लिए करीब 25 राज्यों में 20 अलग अलग भाषाओं में यह सर्वे किया गया है। इस सर्वे को 25 राज्यों में 20 अलग अलग भाषाओं में पूछा गया है, जानने की कोशिश की गई है। और इसके लिए 884 रिपोर्टर्स की टीम ग्राउंड पर उतरी है। आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा सर्वे है कि 884 रिपोर्टर्स की टीम ग्राउंड पर उतरी है और करीब 8035 महिलाओं की राय ली गई है। साफ है कि यह सर्वे भारत में मुस्लिम महिलाओं का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है। खास बात यह भी है कि इनमें सभी क्षेत्र, समुदाय और शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाओं की राय ली गई है, यानी कि महिलाएं अलग अलग तबके से बिलोंग करती हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यताएं भी अलग हैं। 4 जुलाई से 8 जुलाई 2023 के बीच यह सर्वे किया गया और जवाब जानने के लिए खासकर एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। इसलिए हम इसे मेगा सर्वे कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि यह सर्वे विश्वसनीय क्यों है। तो आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का यह सर्वे है और आपको बताया कि करीब 25 राज्यों में हमारे 884 रिपोर्टर गए, 20 भाषाओं में इस सर्वे को किया गया और मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश की गई, चाहे वो पढ़ी लिखी महिलाएं हों, घरेलू महिलाएं हों, युवा महिलाएं हों, हर तरह की महिलाओं के तक पहुंचने की कोशिश की गई। 884 रिपोर्टर्स ग्राउंड पर उतरे और 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 2023 तक इस सर्वे को अंजाम दिया गया। करीब 8000 से ज्यादा महिलाओं से बातचीत की गई और सबसे बड़ी बात कि इस सर्वे को करने के लिए खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया और यही वजह है कि इस सर्वे की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
अब सवाल क्या क्या पूछे गए उन लोगों से जिनका सर्वे किया गया। सबसे पहला सवाल यह था कि क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं। यह जो सर्वे था, उस सर्वे का पहला सवाल यही है कि क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है। करीब 67% लोगों ने कहा हां, वो चाहते हैं कि विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक कानून हो, सबके लिए देश में समान कानून हो। हालांकि 25.4% लोग इसका जवाब ना में देते हैं। वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि इस तरह के कानून सबके लिए बराबर हो, जबकि 7.4% लोग ये कहते हैं कि उन्हें इस बारे में पता नहीं या वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो क्या क्या सवाल पूछे गए वो हम आगे बताएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ संजय सिन्हा भी जुड़े हुए हैं जो रांची से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे जो इस सर्वे को करने के लिए ग्राउंड पर उतरे थे, महिलाओं से बातचीत की थी। सबसे पहले अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जो सवाल है हम लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, लेकिन आप चूंकि लोगों तक गए, लोगों से पहुंचे, बातचीत की, क्या मानना है, क्या मुस्लिम महिलाएं कहती हैं इस यूसीसी को लेकर? अपनी बातों को उन्होंने रखा। जब सर्वे करने के लिए हम गए थे, मुस्लिम महिलाओं के पास गए थे, तो कई ऐसे मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने हर सवाल का जवाब जो है बड़े बेबाकी के साथ दी। कई ऐसे मुस्लिम महिलाएं थी जो नहीं चाहती थी कि उनका नाम सामने आए, इसलिए उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन सवालों के जवाब उन्होंने दिए। कुछ के जवाब हाँ में थे, कुछ के जवाब ना में थे। लगभग 5 सवाल जो थे, अलग अलग सवाल थे। उसमें कमोबेश जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि देश में एक नियम, एक कानून हो। दूसरी बात जो रही कि तलाक शुदा जो महिलाएं जो हैं उनको दूसरी शादी का अधिकार मिले या नहीं मिले, दूसरे जाति में, दूसरे धर्म में वो करने के लिए स्वतंत्रता चाहती है, नहीं चाहती है, उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। तो कह सकते हैं कि अब मुस्लिम महिलाएं जो हैं जिनसे हमारी बात हुई है उनकी संख्या काफी ज्यादा है। कुछ महिलाएं जो हैं अभी भी अपनी पुरानी जो परंपरा है, पुरानी जो मजहब की जो दीवार है उसके अंदर ही बंद करके रहना चाहती है, लेकिन अत्यधिक महिलाएं जो हैं वो चाहती हैं कि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में उन्हें वो तमाम अधिकार मिले जो दूसरे समुदाय, दूसरे जाति, मजहब, धर्म के लोगों को मिलता है। वो चाहती है कि वो स्वतंत्र होकर के अपनी खुली सांस, खुली आजादी के साथ जिए, और यूसीसी का खुल करके वो समर्थन करती है। उनका कहना है कि वो दौर कुछ और था, रीति रिवाजें जो है उसका अनुपालन होनी चाहिए, लेकिन आजादी नहीं छीननी चाहिए। और किसी धर्म मजहब के नाम पर अगर कोई किसी को बांध करके रखना चाहता है तो ये जाति है, और इस जाति से हम आजाद होना चाहते हैं। तो ये सीधे तौर पे मुस्लिम महिलाओं का ये वर्जन है। और ये सिर्फ एक इलाके की नहीं, हम पटना के फुलवारी शरीफ मोहल्ले में गए, हम मनेर शरीफ इलाके में गए, हम सब्जी बाग इलाके में गए, हम सुल्तानगंज इलाके में गए, अगम कुआं के इलाके में गए। तो ये 5 ऐसे जगह थे जहां हम गए और वहां के मुस्लिम महिलाओं से हमने बात की। ये जो सर्वे हम कर रहे थे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम महिलाएं वहां मौजूद थी, वहां पे मुस्लिम युवा, पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग होते हैं मुस्लिम समुदाय के, वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कुछ सवालों पे उनके तरफ से आपत्ति जब जताई गई तो महिलाओं ने उसका विरोध किया कि मुझसे पूछा जा रहा है, हम अपनी पक्ष को रखना चाहते हैं, हमें रखने दीजिए। कुछ महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के बात में आकर चुप हो गए, उन पर जो दबाव दिया गया कि ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना है तो वो खामोश हो गई। लेकिन कई महिलाएं जो थी, जिनकी संख्या ज्यादा रही, अधिक रही, वो खुल करके अपनी बातों को उन्होंने रखा और खुल करके उन्होंने कहा कि यूसीसी का वो समर्थन करती है। हालांकि 1-2 ऐसे पॉइंट भी थे जो जिसको लेकर के हम सर्वे करने निकले थे तो उस पर उन्होंने अपने विचार नहीं रखे, लेकिन बाकी जो सवाल थे उनका खुल करके उन्होंने जवाब दिया और जवाब जो है वो सकारात्मक रूप से था। वो सवाल हम बताएंगे और उस पर आजाद मुल्क में आजादी के साथ जीना चाहती हैं। प्रतिशत महिलाएं उससे इत्तेफाक रखती थी, कितने प्रतिशत महिलाएं जो हैं उसको लेकर इत्तेफाक नहीं रखती थी। इन तमाम सवालों को भी हम दिखाएंगे। रांची से हमारे साथ संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं और
सवाल पहले ले लेते हैं। अगला सवाल यह था कि क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं? यह अगला सवाल था जो न्यूज 18 की टीम ने मेगा सर्वे में महिलाओं से पूछा, खासकर मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की कि क्या आप सभी पुरुष और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं? तो 78.7% हां में जवाब आया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश की जनता जागरूक हो रही है और वो चाहती है कि अब वो दौर नहीं रहा जब 14 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल में शादी कर दिए जाते थे, उन पर शादी थोप दिया जाता था। अब यह दौर बदल रहा है। 78.7% लोगों ने यह कहा है कि वो सभी पुरुषों महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं। हालांकि 16.6% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते, वो नहीं चाहते हैं ऐसा हो, जबकि 4.7% लोगों का यह मानना है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं, वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो एक बड़ा वर्ग यही चाहता है कि अब पुरुष हो या महिलाएं, विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष का हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। रांची से हमारे साथ संजय सिन्हा जुड़े हुए। रांची से संजय, आप रांची में गए थे जगह जगह। अगर बात हम ओवरऑल झारखंड की कर ले तो वहां अक्सर बाल विवाह के मामले सामने आते हैं। कई बार ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि लड़कियां खुद थाने पहुंच जाती हैं और वो कहती हैं कि वो बाल विवाह नहीं चाहती हैं। सर्वे में जब इस सवाल को पूछा जा रहा था, आपने पूछा, क्या महिलाओं का रिएक्शन था, क्या जवाब था? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज में महिलाएं जो हैं उनकी सोच खासकर विवाह के मामले में बिल्कुल एक अलग राय है पुरुषों से। देखिए, उनका यह मानना है कि चूंकि अभी भी महिलाएं जो हैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से ज़्यादा पिछड़ी हैं, उनका जो निकाह है कम उम्र में कर दिया जाता है। ऐसे में समान नारी संहिता एक कानून जो है वो लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बनता है। इसमें 3 चीज़ें हैं, धार्मिक, सामाजिक और कानूनी चीज़ें। जहां आप बहस की बात करेंगे तो धार्मिक और सामाजिक चीज़ों को आगे कर दिया जाता है, कानूनी चीज़ों को पीछे कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक देश से कानून की बात है, लिहाजा हमने जितने भी महिलाओं से बात की, 10 में से 6 महिलाओं का यह मानना था कि देखिए, अगर आप संपत्ति की बात करते हैं, गोद देने की बात करते हैं, निकाह के दौरान जो एग्रीमेंट होता है उसकी बात करते हैं, तमाम चीज़ों की बात करें तो एक कहीं विशेषाधिकार तो मिलता ही है कानून के तहत। अगर आप इसको शरीयत के नज़रिए से देखते हैं तो फिर चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि हमारे हक में, क्या मैं बार बार कर रहा हूँ कि महिलाओं की सोच, ये कोई धर्म की सोच नहीं है, महिलाओं की सोच है। उनका ये मानना है कि देखिए, अगर स्त्रियों की उम्र जो होती है, अगर मान लीजिए 18 किसी लड़की की उम्र 18 साल में उनका विवाह होता है, निकाह होता है, तो लड़कियां ज़्यादा परिपक्व होती हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई कानूनी छाता उन्हें नहीं दिया जाता है, जब चाहे 14 साल 15 साल में उनका निकाह कर दिया जाता है, तब समस्याएं बढ़ जाती है, क्योंकि उस सोच से, शरीर से, तमाम चीज़ों से वो उतना परिपक्व नहीं हो पाती हैं। लिहाजा उन्हें लगता है कि नहीं, कहीं जाकर कुछ है ऐसा जो हमारे हक में है, हमारे अधिकार में है। तो हमने कई लोगों से बात किया, अलग अलग उम्र के लोगों से बात किया। हमने यह भी बात किया कि अगर उम्र के लिहाज से बात करें, संपत्ति के लिहाज से बात करें, तो उन्हें साफ कहा कि देखिए, अगर संपत्ति के लिहाज से बात करें तो कहीं एक देश एक कानून के तहत हमें वो अधिकार तो प्राप्त होता ही है जो कि आम तौर पर लोगों को, अब चाहे 3 तलाक का मामला ले लीजिए, जो एक सामाजिक सुरक्षा वहां से दिया जाता है, वहां पर धर्म आगे आता है, लेकिन जहां कानून ऊपर आएगा तो हमारी सुरक्षा पहले आएगी। उसी तरीके से आप संपत्ति के अधिकार की बात कीजिए। अभी हमारे मुस्लिम समाज से कुछ लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा नियम है कि एक बेटा के बराबर 2 बेटी का अधिकार बनता है। लेकिन यहाँ सवाल है कि 2 बेटी इक्वल टू 1 बेटा, लेकिन यहाँ पर एक देश एक कानून, वहां पर सीधे कि एक बेटी का जो अधिकार बनता है वो एक बेटा का अधिकार बनता है। मतलब कि चीजें समान होंगी और उन्हें इक्वल रखा जाएगा। तो कौन लड़की या कौन पुरुष या कौन लड़का, हम किसी एक इंसान की बात करें, इंसान में दोनों लोग आते हैं, और जब अधिकार की बात होती है, उठने बैठने की बात होती है,
बोलने का अधिकार, तमाम चीजों के अधिकार से बात कीजिए जिससे हमारा जीवन पोषित होता है। तो उन तमाम अधिकारों में लोगों को कहीं जाकर लगता है कि चूंकि मसौदा पूरा भी आना बाकी है, जैसे जैसे मसौदा पूरा आएगा चीजें और क्लियर होंगी, तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन अभी जहां आप किसी से भी सवाल पूछिए तो कानूनी अधिकार से पहले लोग धार्मिक और सामाजिक चीजों को आगे कर देते हैं कि हमारा कस्टम ऐसे है, हमारी चीजें ऐसी है, हम कुरान पढ़ते हैं तो आप गीता पढ़ते हैं। तो उनका सोचना सही है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि एक देश से कानून में धार्मिक और सामाजिक चीजें कस्टम और पीछे हैं, कानून आगे है। ये जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, जाहिर है कि लोगों की समझ जो है समाज न्याय संहिता के प्रति उनकी एक राय खुलकर आएगी, राय जो भी हो, लेकिन उनके खुलकर एक ओपिनियन तक पहुंच सकेंगे। जी संजय, यानी कि आपने ये महसूस किया कि लोगों में इस बात का भ्रम है कि यूसीसी अगर लागू होता है तो लोगों के जो धार्मिक अधिकार हैं या जो धर्म वो मानते हैं, जिस तरह के रिवाज वो मानते हैं, वो अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे। जी बिल्कुल अलीम, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए सबसे पहले कि कहीं पे भी आप समान न्याय संहिता की बात कीजिए तो कानून की चीजें वहां नहीं आती है, पहले धर्म की चीज सामने आती है कि देखिए हम देश जो है, और ये बात यहां से शुरू होती है कि देश हर कदम पर बोली बदलती है, भाषा बदलती है, तहजीब बदलती है, पानी बदलता है, तमाम चीजें लॉजिक में दी जाती है। लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि यहाँ पर धार्मिक और सामाजिक चीजें यहाँ नहीं है। यहाँ एक देश एक कानून की बात हो रही है। इस कानून के तहत तमाम चीजें हैं कि हम एक मुट्ठी बनते हैं, 5 उंगली बनते हैं, धर्म के नाम पर बनते हैं। हर उंगली अगर अलग अलग लॉजिक से आगे बढ़े तो फिर देश एक कानून कैसे बनेगा, हम कैसे मजबूत होंगे, कैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल तो संजय, इसको समझने की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ, अमित आप भी हमारे साथ बने रहिए। कुल मिलाकर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर इस समय देश भर में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। क्योंकि पूरा मसौदा अभी सामने नहीं आया है, इसलिए यूसीसी को लेकर जो बातें अफवाह के रूप में उड़ रही हैं, उसको लेकर मुस्लिम समाज में अभी भ्रम की स्थिति है। रांची में मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। चर्चा के दौरान जो बातें सामने आई उससे ऐसा लगा कि समान नागरिक संहिता को लेकर अफवाह ज्यादा और सच्चाई से रूबरू की बेहद कमी है। देश में समान नागरिक संहिता पर इसमें बहस छिड़ी हुई है, सभी लोग खुलकर अपने विचार रख रहे हैं। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, उत्तराखंड में लाने की तैयारी है। हम इसमें बैठे हैं कुछ बुद्धिजीवियों के साथ, प्रबुद्ध लोगों के साथ, प्रोफेसर के साथ, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ। रांची के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करें कि केंद्र सरकार जो समान नागरिक संहिता पर उसको लाने पर विचार कर रही है। लॉ कमीशन एक लोगों से विचार भी ले रहा है कि आप लोग अपने अपने विचार रखिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लॉ कमीशन जो है विचार मश कर रहा है, और विचार मश में जो बातें आनी चाहिए उस पर अमल होना चाहिए। और रही समान की, तो इसमें चूँकि हमारा देश जो है जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे हर समुदाय, हर बिरादरी, हर ज़ात, हर मज़हब के लोग रहते हैं। और मसला ये है कि धर्म सबका एक नहीं है, धर्म अलग अलग है, और हर आदमी जो है अपने धर्म का सम्मान करते हुए कोई भी फैसला जब होता है तो उसी को माना जाता है। जैसे हमारे क्या शादी और निकाह और तिलाक का मसला है तो उसको कोर्ट के जरिए से नहीं, बल्कि हमें जो कुरान का हुक्म होगा उस पर हम चलेंगे। जो अगर हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो फिर एक कानून से परहेज क्यों है? नहीं, कानून से परहेज नहीं है हम लोगों का। यहाँ पर जो देश में जो क्रिमिनल लॉ है हम लोग उसको मानते हैं, लेकिन जो सिविल लॉ है तो हमारी अपनी एक परंपरा है, हमारी एक अपनी धार्मिक पहचान है, हमारी रूढ़िवादी प्रथा है। तो इन सारी परंपराओं का हमें निर्वाह करना, और सबकी अपनी अलग धार्मिक आस्था, धार्मिक पहचान है, तो उसके अनुसार हम लोग जो है गाइड होते हैं। और ये सदियों से होते आ रहा है, कोई आजकल का ये मसला नहीं है, बरसों से होते आ रहा है। तो हम उसको मानते हैं, और सरकार को भी जो है सभी समुदाय धर्म के लोगों से बैठ के चिंतन मंथन करना चाहिए था। एक जो है आप राय मांग दिए, क्या राय मांगे हैं, किसके लिए राय मांगे हैं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब विशेषाधिकार की बात आती है तो फिर हम लोग शरीयत की ओर क्यों देखते हैं? देखिए, आप शरीयत की बात कर रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। हमारे यहाँ शरीयत कहा जाता है, लेकिन यहाँ और भी समुदाय के लोग, और भी धर्म के लोग रहते हैं। हमारे ईसाई हैं, आदिवासी हैं, विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं, धर्मों के मानने वाले हैं। अगर तमाम लोगों को ये समान रूप से मान्य होगा, हमें अपने लोकतांत्रिक देश होने का बहुत गर्व है।
देखिए, जहाँ तक आबादी की आप बात कर रहे हैं तो अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान से भी ज़्यादा जो है वो एक मुल्क है जहाँ हिंदुस्तान से ज़्यादा आबादी पाई जा रही है। तो वहाँ उस कंट्री ने कभी जो है वो आबादी पर कोई कानून नहीं लाया और न कभी कोई रोक लगाई है। किस देश की बात कर रहे हैं? अगर आप बात करें चीन की बात करना चाहें तो हिंदुस्तान से ज़्यादा वहाँ की आबादी पाई जाती है। चीन तो अब कर दिया कि भाई यानी वहाँ जो है जनसंख्या नियंत्रण पर आप इसी चीन ने नियंत्रण किया तभी हम आगे हो गए चीन से। अधिकार की बात आती है तो संविधान की ओर देखें, अब विशेषाधिकार की बात आती है तो फिर हम देखें शरीयत की ओर। ये तो दोहरी मापदंड हो गया, दोहरा। आप जो कह रहे हैं दोहरा मापदंड नहीं है। आपसे हम कहते हैं कि आप रामायण गीता को छोड़ के कुरान को मान लीजिए, कुरान के हुक्म को मान लीजिए। में अधिकार है सभी लोग अपना अपना मानने का, लेकिन कानून, जब कानून आप बनाएंगे तो कानून जब यकसा बना देंगे तो जो आदिवासी की परंपरा है वो टूट जाएगी। जी देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लावे सरकार, क्या दिक्कत है। लेकिन समुदाय विशेष को, उसके आस्था को और उसकी परंपरा को ठेस पहुंचाकर अगर किसी भी प्रकार के कानून लाया जाता है या किसी भी प्रकार का संहिता का निर्माण किया जाता है तो ये गलत होगा। सरकार कह रही है कि समय के साथ सुधार की मांग जायज है, लेकिन लोग अपने अपने विचारों को रख रहे हैं। जाहिर है कि जब तमाम चीजें, एक मसौदा जब खुलकर बनकर सामने आएगा तब तस्वीरें और भी ज्यादा साफ होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो हमारे सहयोगी संजय ने बातचीत की और आपने सुना कि किस तरह से एक भ्रम की स्थिति है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, आप जब सर्वे करने निकले थे, यूसीसी पर लोगों से बातचीत करने निकले थे, आपको क्या लगा? क्या वाकई लोगों में काफी भ्रम की स्थिति है और एक तरह से उनको बताने की जरूरत है कि क्या होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे जैसा हमने पहले भी कहा कि जब हम सर्वे करने निकले थे, अलग अलग इलाके, फुलवारी शरीफ, मनेर शरीफ, सुल्तानगंज था, सब्जी बाग का इलाका था, अगमकुआं का इलाका था, तो वहां पे महिलाएं जो हैं वो सवाल के जवाब दे रही थी, लेकिन वो ये भी जानना चाहती कि इससे बदलाव क्या होगा। खास तौर पे जो पुरुष थे वो सवालों को नहीं चाहते थे कि उन सवालों का जवाब हम ले। तो कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति है और इस भ्रम की स्थिति को दूर करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जरूरत जो है वो ये है कि ये कैसे दूर होगा। ये दूर होगा हमारे आपके पहल से, राजनीतिक पहल से, आधिकारिक जो है उनके पहल से। तो बिहार में यूसीसी को लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को भटका रहा है कि आपका अधिकार छिन जाएगा, आप जो है अपने अधिकार से महरूम हो जाएंगे। और कहीं न कहीं यूसीसी को लेकर के राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। विपक्ष जो है वो सीधे तौर पे केंद्र सरकार के जो ये पहल है, जो केंद्र सरकार चाहती है कि देश में यूसीसी लागू हो, और इसको लेकर ही हम सर्वे करने गए थे। तो वहां पे कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां जो है उनके तरफ से भटकाव की स्थिति पैदा की जा रही है। खासतौर पर अगर हम बात कर ले तो विपक्षी दल में आरजेडी खुलकर के विरोध कर रही है। चलिए, यानी कि विरोध कर रही है, हो रहा है, लेकिन ये विरोध नहीं, ये एक तरह से कहा जाए कि इस पर राजनीति हो रही है। बहुत शुक्रिया संजय और अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर यूसीसी पर बहस छिड़ी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक देश एक कानून की जो मांग उठी है वो किस हाल में और कैसे पूरी होती है। फिलहाल